हेलो गाइस। मैं हूँ आपका तिरु फिर से एक बार आपके सामने। कैसे हैं आप सब लोग? सब अच्छा ही होगा और मैं आशा करता हूँ सब अच्छा ही रहे। मैं वापस आ गया हूँ अपनी तीसरी वीडियो के साथ। ठीक है। इसमें हमने जो लास्ट वीडियो में सीखा था उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे। ठीक है। उसको थोड़ा समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको क्या समझा रहा था पहली वीडियो से ही? मैं आपको ये समझा रहा था। एक मिनट, मैं एक चार्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, वाइट बोर्ड। इससे मेरे लिए बड़ी आसानी रहती है आपको समझाने में। और मेरा यकीन मानिए कि अगर आप वाइट बोर्ड को यूज़ करेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा ये। ठीक है। तो किसी भी चीज़ का एक विजुअल दिख जाता है ना आपको, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है समझने के लिए, वो जहन में बैठ जाता है आपके। ठीक है। वो कहते हैं ना, पिक्चर इज इक्वलेंट टू 1,000 वर्ड्स। तो वही बात है। तो मैं आपको मेरी पहली वीडियो से एक चीज़ समझा रहा हूँ कि क्या एस्ट्रोलॉजी स्कैम है, और अगर स्कैम नहीं है तो ये कैसे काम करती है। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, बहुत ही मैथमेटिकल है। ठीक है। इसमें हर चीज़ का एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। डिविजन्स हैं, इक्विलेंसीज हैं। ठीक है। फॉर्मूलाज हैं। सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है। और साथ में थोड़ा थोड़ा फिलोसफिकल भी है, एस्ट्रोनॉमिकल भी है। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स का एक समीकरण है। और बेस्ट पार्ट इसका क्या है, ये आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है। तो वापस आते हैं, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। तो मैं आपको डोर्स का कॉन्सेप्ट समझा रहा था। एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए आपको डोर्स का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है। दरवाजे, कि आप इस दुनिया में किस दरवाजे से आए हैं। ठीक है। 12 किस्म के दरवाजे होते हैं। मैंने आपके आई थिंक हमने 6 दरवाजे ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। जिसमें था हमारा एरीज का दरवाज़ा, टॉरस का दरवाज़ा, जेमिनाई का दरवाज़ा। ठीक है। फिर दूसरे दिन मैंने आपसे डिस्कस करा कैंसर साइन का दरवाज़ा। ठीक है। जो लोग कैंसर असेंडेंट के होते हैं। फिर लियो, उसके बाद वर्गो। ठीक है। तो ये सारे साइंस थे। मैंने आपको बताया था कि अगर इस लग्नों में, ठीक है, इस राशियों के थ्रू कोई इंसान अगर इस लाइफ फॉर्म में आता है तो उसकी एग्जिट किस किस्म की होती है। ठीक है। और उसकी पूरा लाइफ का पैटर्न ऑन एंड ऑफ कैसे चल सकता है। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा हमारे दरवाज़ा नंबर 7 से। ठीक है। इसलिए मैं आपका ये फर्स्ट हाउस जो है, जो कि मैंने आपको बताया था, ये जो पहला बॉक्स होता है, इसको हम फर्स्ट हाउस बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें अगर 7 लिखा हो, ठीक है, तो यहाँ पे 8 लिखा होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर हम नंबर्स लिखते हैं तो ये राइट टू लेफ्ट चलता है हमारा चार्ट। ठीक है। जब भी हम नंबर लिखेंगे तो लिखना शुरू करेंगे लेफ्ट से, सॉरी, राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है। ताकि हम अपना चार्ट को कंप्लीट कर सकें, इसके नंबर्स लिख सकें। मुझे थोड़ा माफ़ करिएगा, मेरे लिए वाइट बोर्ड थोड़ा सा नया है और मैं अपनी स्पीड इसमें बढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं नंबर लिखता जा रहा हूँ, उसमें नंबर कुछ भी नहीं है, ये राशियाँ हैं। ठीक है। आपकी, जैसे मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में बताया था कि देखो, ये 1 नंबर राशि ये एरीज है। ठीक है। 2 नंबर राशि ये टॉरस है। 3 नंबर राशि ये आपका जेमिनाई है। ठीक है। 4 नंबर राशि ये आपका कर्क है, कैंसर साइन। 5 नंबर ये आपका लियो हो गया। 6 नंबर ये वर्गो। ठीक है। तो फर्ज कीजिए किसी घर में कोई बच्चा है। ठीक है। वो जब पैदा हुआ था तो उसके पहले घर में ये नंबर 7 लिखा हुआ है। ठीक है। तो उसमें कोई शंका नहीं है कि वो तुला लगन में पैदा हुआ है या लिब्रा असेंडेंट में। अब इस दरवाजे से आने का एक कारण है कि ये व्यक्ति जो है, इसे बैलेंस बना के रखना है चीज़ों का। ठीक है। अगर ये बैलेंस नहीं बना के चलेगा चीज़ों का, तो ये खुद तो कष्ट में रहेगा ही सबसे ज़्यादा, और दूसरों को कुछ दे नहीं पाएगा। ठीक है। अब तुला राशि क्या होती है, इसमें हमेशा लाइफ में इनको एक चॉइस मिलती है। हमेशा हर चीज़ों में चॉइस मिलेगी इन्हें। ठीक है। आप कोई यूनिवर्सिटी चुन रहे हैं अपने लिए। ठीक है। हमेशा आपको 2 यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, तुला लगन वालों को। ठीक है। कोई प्रोजेक्ट्स मिले तो 2 मिलेंगे हमेशा।
हमेशा इनको एक दिक्कत रही कि मेरे पास चॉइसेस बहुत होती है और मैं डिसाइड नहीं कर पाता। ठीक है। तो इसलिए आपको बड़ी बैलेंस अप्रोच रखने के लिए आपका जन्म हुआ है। आप सोच के देखें, अगर तुला राशि में लगन में जन्म हुआ है तो आप एक कन्या राशि 12वें घर में आ जाती है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको एंट्री यहाँ से हुई है तुला से, तो यानी आपकी लिबरेशन जो है वो कहीं ना कहीं वर्गो साइन से जुड़ी हुई है। जैसे मैंने आपको वर्गो के लिए क्या बताया था, वर्गो बड़े शाय होते हैं। ठीक है। बड़े डिजीज प्रॉन होते हैं, है ना। तो मे बी तुला राशि का लिबरेशन ये है कि इनको डिजीज के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, है ना। क्योंकि उस चीज़ को अगर इग्नोर करते हैं, अपनी हेल्थ को, मान लीजिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है, इनकी रेजिमेंटेशन रूटीन बड़ा, कहते हैं ना, हाई स्टैंडर्ड वाला है। ठीक है, काम किया फिर उठे, खाया फिर काम किया, बैक टू बैक टास्क लेने वाला होता है तुला वाला। तो ऐसे में ये रेस्ट नहीं करते। और क्या मैं आपको वन लाइनर दूं तुला लगन वालों के लिए? ये दुनिया का बैलेंस बनाने के चक्कर में अपना बैलेंस खराब कर लेते हैं। तो इसी कारण इनके लिबरेशन के हाउस में ये कन्या राशि आई। ठीक है। काफ़ी चार्मिंग भी होते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। तुला लगन में बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ हुए, काफ़ी पॉपुलर हॉरोस्कोप्स हैं जो तुला लगन में हैं। और ये काफ़ी रिच भी हो सकते हैं, फेमस भी हो सकते हैं। बट रिच और फेमस होने की कॉस्ट आपकी हेल्थ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हर किस्म की अगर बीमारी आप शरीर में लेके घूम रहे हैं, ठीक है, आपके मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स अगर खराब हो रहे हैं या कोई ना कोई डिफेक्ट लिए हुए हैं, तो ऐसे फेम और मनी का आप क्या कर सकते हो? ठीक है। जाहिर सी बात है, आप कुछ नहीं कर सकते। हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। तो तुला राशि के लिए मैसेज ये है कि अगर वो अपनी हेल्थ को साथ में ना बैलेंस करके चलें, तो ये उनका लिबरेशन है। और तुला लगन वाले और तुला राशि वाले जो हैं, इनका मैंने खास मेरे अनुभव में मैंने देखा है कि इनके मामा, मैटरनल अंकल, और मौसी, मैटरनल मदर, ठीक है, उनके साथ कुछ खास इवेंट्स इनके हुए होते हैं हमेशा। ये या तो उनके बहुत क्लोज होते हैं, अपना अच्छा बड़ा दोस्त पाते हैं उनमें, या बड़ा अच्छा दुश्मन ही पा सकते हैं, है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर ये पहला घर आपका आइडेंटिटी है ना, आपका गेट पास है ये, तो बार बार घर आपका थोड़ा नुकसान भी दिखाता है। ठीक है, जहाँ से आप लिबरेट होने आए हो, जिस चीज़ को गिव अप करना आए हो, है ना। तो मे भी ये अपने मैटरनल पेरेंट्स से कुछ ले लेते हैं, और फिर इनको कुछ देना ही पड़ता है बाद में। बट साइन काफ़ी अच्छा है ये, शुक्र से डिनोट करता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। नंबर 7 साइन होता है हमारा लिब्रा। ठीक है। ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये स्पेलिंग लिब्रा का, इसे काफ़ी आसान है। ठीक है। और ये वीनस कंट्रोल करता है। जो राशि नंबर 2 होती है ना आपकी टॉरस, वो भी वीनस कंट्रोल करता है। टॉरस माने, एक बार फिर से बताता हूँ मैं आपको, ऐसी चीज़ जो आप छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है। वो कहते हैं ना, मैं ये चीज़ संजो के रखना चाहता हूँ अपने पास हमेशा के लिए, ये चीज़ मेरे से जाए नहीं। ठीक है, मैं इसका त्याग ना कर पाऊँ, ये मैं बचा के रखूँ। वो टॉरस साइन होता है। ठीक है। टॉरस में वीनस इतना पावरफुल नहीं होता जितना लिब्रा में होता है। वो क्यों? क्योंकि लिब्रा इज साइन फॉर अदर्स। वो वक्त जब आप अपने अलावा किसी और के लिए भी सोचना शुरू कर देते हैं, वही लिब्रा है। ठीक है। तो वीनस इज नॉट अबाउट एक्यूमुलेटिंग लाइक टॉरस। वीनस is also about accumulating and then to distribute that, to share that. That's a better word. जोड़ना फिर बांटना लोगों में, वो तुला का कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये होता है जो लोग 7 नंबर गेट से एंटर करते हैं। ठीक है। मैं आने वाले दिनों में राशियों पे टिपिकली, ठीक है, इंडिविजुअली एक लेक्चर लूंगा, ताकि आपको ना राशि से प्रेडिक्ट करना आ जाए हर चीज़ को। वो बड़ा मज़ेदार होने वाला है। तो तुला के बाद आता है हमारा नंबर 8। ठीक है। नंबर 8 आपका एक आ जाता है बड़ा हॉट,
बड़ा ही मिस्टीरियस साइन स्कॉर्पियो। ठीक है। आपको शायद याद होगा, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कैंसर साइन। इस पे एक पूरा सीरीज बनता है। ऐसा ही स्कॉर्पियन साइन है, इस पे ही पूरा एक सीरीज बनता है। ठीक है, बहुत टिपिकल साइन है। वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बड़ा अनप्रडिक्टेबल साइन है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वर्ल्ड में इस वक्त बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिनको स्कॉर्पियो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और जिनकी हॉरोस्कोप में स्कॉर्पियो का बहुत ज़्यादा रोल है। तो अगर स्कॉर्पियो एक्सट्रीम हो जाए, वैसे भी एक्सट्रीम साइन है ये, पर अगर इसकी मात्रा और बढ़ जाए तो फिर सुपर डुपर एक्सट्रीम हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे स्कॉर्पियो को हमारे डोर्स के कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है। अगर कोई जातक पैदा हुआ, लाइफ में कोई इंसान आया, इस दुनिया में कोई इंसान आया, उसके नंबर 8 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, नंबर 8 फर्स्ट हाउस में। तो उसका मतलब ये इसकी डेस्टिनी सेट कर दी गई है। इसकी लाइफ में चेंजेस नहीं आएंगे, महा चेंजेस आएंगे। मतलब ड्रेस्टिक। कभी ना कभी ये इंसान मेंटल ट्रॉमा का शिकार ज़रूर होगा। ठीक है। वो मेंटल ट्रॉमास बचपन के दिए हुए हो सकते हैं। वो मेंटल ट्रॉमास आपके बाद की लाइफ के भी हो सकते हैं। और उन मेंटल ट्रॉमास से जो स्कॉर्पियंस होते हैं, उनको लगता है कि उनका नया जन्म हुआ है। तो ऐसे लोगों को बार बार मरना पड़ता है। आप कभी कुछ लोगों से मिलना, मतलब आप एक टेस्ट करना, एक एक्सरसाइज में बता रहा हूँ आपको। अ, कोई लोग बोलता है अरे हाय मैं मर गया, मैं इस दुनिया में क्यों आया, मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा। तो ये जो मरने वाली मारने वाली बातें जितनी भी होती हैं ना, ये स्कॉर्पियंस करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही एक्सट्रीम साइन है। ठीक है, ये नहीं बोलेंगे कि काश मैं लगभग मर जाता, बोलते मैं मर गया या मैं मर जाऊंगा। दे आर वेरी डेफिनेट। ठीक है। तो जो भी लोग स्कॉर्पियो से एंट्री लेते हैं, उनको तैयार रहना चाहिए एक्सीडेंटल शिफ्ट्स के लिए लाइफ में। कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है। आप सोच के देखिए, अगर फर्स्ट हाउस में स्कॉर्पियन साइन है तो इनका लिबरेशन क्या हुआ, खुद लिब्रा ही इनका लिबरेशन हो गया। ठीक है। अगर स्कॉर्पियन वाला इंसान थ्रू आउट अपनी लाइफ में एक्सट्रीम नेचर छोड़ करके थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करे, है ना, तो उसके लिए कितना अच्छा हो जाएगा, पर वो नहीं कर पाता। जाहिर सी बात है, काफ़ी लोग नहीं कर पाते, क्योंकि स्कॉर्पियन से आपका जो अगला साइन आता है वो क्या आता है, सजिटेरियस आता है कि नहीं। ये एरो आ गया है, मैं इसको हटा नहीं पा रहा हूँ। तो गाइस थोड़ा इसको इग्नोर करेंगे, आई एम सॉरी। एक बार देखें, ये हट सकता है या नहीं हट सकता। या परफेक्ट, ये हट सकता है, ज़बरदस्त। तो जो आपका स्कॉर्पियन साइन है, बहुत एक्सट्रीम है। इसमें मार्स की भी एनर्जी है। ठीक है। और थोड़ी एनर्जी इसमें एक शैडो प्लेनेट की भी है, जिसको हम केतु बोलते हैं, ड्रैगन टेल। ठीक है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है उसको। अगर यहाँ पे आपका 8 नंबर है फर्स्ट हाउस में, तो सेकंड में जाहिर सी बात है धनु आएगा। ठीक है। फिर ये आपका, इसको 10 कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 10 हो गया आपका। तो इनको इस चक्कर से जाना पड़ता है। कहते हैं ना, कुछ साइंस होते हैं बहुत टिपिकल होते हैं, वो काफ़ी डेंजरस मिलेंगे आपको, बहुत ही ना हलचल वाले। तो उनमें से कुछ कैंसर हैं, स्कॉर्पियो हैं। तो इसलिए थोड़ा इनकी ट्रैजेक्टरी बड़ी अजीब सी जाती है लाइफ की। ठीक है। स्कॉर्पियन का मैं आपको अगर वन लाइनर दूं, तो स्कॉर्पियन का वन लाइनर ये होगा कि मैं बदला ज़रूर लूंगा। ठीक है। दे विल हैव देयर वेंजेंस। ठीक है। वो किसी से भी हो सकती है आपकी वेंजेंस, वो उनके लिए वेंजेंस कोई क्लासिफाइड नहीं होती। वेंजेंस मतलब वेंजेंस। अगर वेंडेटा मेरा है तो मुझे पूरा ही करना है। ओके। एंड बहुत चुपचाप रहते हैं स्कॉर्पियंस। ठीक है, बिच्छू की तरह। आपको पता ही नहीं लगेगा कहाँ से आया वो, कहाँ से आपको ढंक मारा और कहाँ गायब हो गया। ठीक है। तो कहते हैं ना, एक्सीडेंट्स के इर्द गिर्द घूमना है, वो स्कॉर्पियंस का है। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर्स होंगे, वो स्कॉर्पियो का आपको इफेक्ट मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर्स या बहुत ही बड़े लीडर्स जिनके साथ एक्सीडेंट्स हुए हैं,
एक्सीडेंटल डेथ्स हुई हैं, एक्सीडेंटल कोरोनेशन हुए हैं कोई ऐसे राजा, तो एक्सीडेंटल वर्ड भी इनसे जुड़ा रहता है। ठीक है। तो ये था आपका कुछ बातें नंबर 8 गेट से कनेक्टेड, जो स्कॉर्पियो को रिप्रेजेंट करता है। अब अगला आते हैं धनु राशि। ठीक है। इसको सैजिटेरियस बोलते हैं इंग्लिश में। ये आधा ह्यूमन साइन होता है और आधा एनिमल होता है। ठीक है। मैं भी शॉर्ट फॉर्म देखूंगा सैगीज का, आप सर्च कर सकते हैं सैजिटेरियस। ये साइन आपका आता है जुपिटर के अंडर। अब जाहिर सी बात है, जुपिटर के अंदर अगर साइन आ गया तो उसमें देखो नॉलेज तो बहुत होगी। ठीक है, नॉलेज की कोई कमी नहीं है इनके पास। इनके पास बस कमी है थोड़ी प्रैक्टिकलिटी की। ओके। ये थोड़ा फिलॉसफी में आगे बढ़ जाता है, थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें कम रहती हैं इनकी लाइफ में, नहीं देख पाते। वो कहते ना, आदत से मजबूर हूँ, प्रैक्टिकल नहीं होते। अब धनु वाला गेट जो है, दे आर ब्लेस्ड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे आर ब्लेस्ड। जो लोग इस गेट से आते हैं ना दुनिया में, रिगार्डलेस वो किसी बैकग्राउंड के हो, ठीक है, कैसी भी कंडीशन के हो, ये अपनी प्लेस ढूंढ लेते हैं वर्ल्ड में। ओके। थ्रू देयर डिप्लोमेसी, थ्रू देयर फिलोसफिकल थिंकिंग। ठीक है। थ्रू देयर काइंड नेचर, बहुत जेनरस होते हैं। मतलब 12 नंबर गेट, 12 नंबर राशि में कितनी सबसे ज़्यादा जो आपकी ना काइंड, बड़ी दयालु राशि, वो धनु राशि है। इनके बारे में वन लाइनर तो मैं पहले दे देता हूँ आपको। दे विल फॉरगिव बट दे विल नॉट फॉरगेट। ठीक है, ये आपको माफ़ कर देंगे, लेकिन उस बात को याद रखेंगे कि क्या क्या आपने किया था इनके साथ। ठीक है। मान के चलिए थोड़ा बहुत स्कॉर्पियो के ऑपोजिट हुआ, सजिटेरियस। ठीक है। गुरु की वजह से, जस्ट बिकॉज उसमें जुपिटर का असर है, तो ये माफ़ कर देते हैं लोगों को, ज़्यादा वेंजेंस का ख्याल रखते नहीं हैं। ठीक है, जो भी हैं मुंह पे होते हैं। बहुत मुंहफट लोग मिलेंगे आपको। ठीक है, धनु राशि के। मेरे हिसाब से जो धीरू भाई अंबानी साहब थे, वो भी धनु लगन के ही थे। मेरी लाइफ में मैं बहुत लोगों से मिला हूँ जो धनु लगन के होते हैं, एंड दे आर हाईली स्पिरिचुअल। वैसे मैं स्पिरिचुअल वर्ड ज़्यादा यूज़ करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इसका इतना कोई कनेक्शन नहीं है। बेसिकली गॉड फियरिंग होते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि वर्ल्ड में कोई पावर है, ठीक है, जो उनसे ऊपर है, और वो कुछ गलत अगर करते हैं तो वो पावर उन्हें पनिश करेगी। तो समटाइम्स उस चीज़ के डर से, आप उसको कहते हैं ना, कर्मा बैकफायर भी कर सकता है, इस चीज़ के डर से ये अच्छे बने रहते हैं समाज में। जहाँ मौका मिलता है अपने लिए अपॉर्चुनिटी निकाल लेते हैं ये, क्योंकि इनका शिकारी का सिंबल होता है ना, वो धनुष वाला। आप सर्च करना गूगल पे एक बार, सजिटेरियस का साइन जो है, उसमें आधा इंसान आधा घोड़ा। ठीक है। तो उनमें हंटर इंस्टिंक्ट्स भी होती हैं, शिकार कर सकते हैं ये। ठीक है। और बहुत तेज भी होते हैं, काफ़ी रिपल्सिव नेचर होता है, बहुत फास्ट डिसीजन लेते हैं, तेज 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 तेज। ठीक है, थोड़ी इनमें तेजी भी होती है। आई एम सॉरी। आप सोच के देखिए, कोई व्यक्ति गेट नंबर 9 से क्यों आया हो, है ना? और अगर गेट नंबर 9 से आया तो उसमें धनु के गुण है, तो बहुत जल्दी में रहता है, एग्रेसिव साइन है, हंटर का सिंबल है ना? जब कोई इंसान इतना एग्रेसिव साइन हो सकता है उसका, तो उसका एक्सीडेंट तो हो सकता है ना? क्यों? काफ़ी चांसेस हैं इसके, उनकी लाइफ में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो उनको उससे बचना चाहिए। अचानक से इनके लिए चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो ये अपना आप को दोष ना देके भगवान को दोष बहुत जल्दी देते हैं, धनु राशि वाले। ठीक है। तो ये बोलते हैं कि आप ही मुझे बनाते हो, आप ही मुझे बिगाड़ते हो। तो वो चीज़ थोड़ी खराब हो जाती है इनके लिए। ठीक है, तो इनके अंदर इनको सीखना पड़ेगा। एक शिकारी को सीखना है कि सरप्राइज कैसे करना है ना? वो जो आपका एलिमेंट ऑफ सरप्राइजल है, एलिमेंट ऑफ एक्सीडेंट है, वो कैसे यूज़ करना है, वो उनको नहीं आता यूज़ करना, क्योंकि बहुत दयालु होते हैं ये। तो वो चीज़ इनको सीखनी है।
पर इनका मेथड है सीखने का। यहाँ से इधर जाएंगे मकर में, फिर मकर से जाएंगे धनु में। कहते हैं ना, एक आपके आपको हर फ्लेवर ट्राई करना है, हर राशि की एक सीख लेनी है अपने लाइफ टाइम में, और बाद में यहाँ से थ्रू आउट आपको घूम करके इधर अपने 12वें घर में आ जाना है। ठीक है, तब इंसान वो सबक सीखता है अपनी लाइफ का। वैसे मैं आपको एक ये ट्रिक दे रहा हूँ, ठीक है, एक चीट कोड है। अगर आपने लाइफ में गलतियाँ इग्नोर करनी है, तो अपने जो लगन कुंडली में राशि है ना, उससे 12वां साइन देख लो आप। उससे कनेक्टेड कोई गलती मत करना, वो चीज़ आप पहले ही सीख लेना। ठीक है, तो आपके नुकसान जितना हो सके कम हो सकता है। रेमेडी तो नहीं कह सकता उसको, एक अलाइनमेंट हो गया आपका, कार्मिक अलाइनमेंट कह सकते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि देखिए चेंज कुछ नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया मेरी डोर की थ्योरी में, एक बार आपने एंट्री ले ली इस दुनिया में, वो किसी भी डोर से हो सकती है, वो आपके माँ बाप पे डिपेंड करता है। एक बात और, अगर आपके माँ बाप ज्योतिष के ज्ञाता हों, तो थोड़ा बहुत वो आपके दरवाजे को कंट्रोल कर सकते हैं कि आप किस दरवाजे से एंटर हो। ठीक है, पर एक बार अगर आप एंटर हो गए, तो देखिए एग्जिट तो आपके हाथ में ही है ना, कि आप एग्जिट कैसे लें। वो एक बड़ा अच्छा गाना है ना, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा फिल्मी हो गया, माफ़ कीजिएगा। तो ये आपके 3 साइंस थे। ठीक है, लिब्रा, स्कॉर्पियो, साइटेरियस, जो मैंने आपको डोर की थ्योरी से समझाए हैं। अगर आप में फ्लेवर्स हैं, ठीक है, इनको एंजॉय करिए और थोड़ा सीखिए अपने बारे में, जानिए और अच्छे डिसीजंस लीजिए अपने बारे में। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज़ करिए। ठीक है, मुझे इससे बड़ा उत्साह मिलेगा। और लाइक करिए, कमेंट तो ज़रूर करिए, मुझे बताइए कि आप किस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं। लेक्चर्स टाइप की वीडियोस, आपको शॉर्ट्स चाहिए, ठीक है, या आपको कोई और जानकारी चाहिए, तो मुझे प्लीज़ बताइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक्स दे रखे हैं। आई एम लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स जो मेरे साथ एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं। तो यूर ऑलवेज वेलकम गाइस। सो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच गाइस। सी यू सून। बाय बाय।